जरा सोचो, अगर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर वाला नहीं बल्कि तुम खुद हो, न तुम्हारा टैलेंट, न तुम्हारा बीता हुआ कल और ना ही ये दुनिया। तुम्हारा असली दुश्मन है अहंकार। वही अहंकार जो तुम्हें सबसे अलग मानता है, जो हर बार कहता है मैं सब जानता हूं, मैं खास हूं। लेकिन सच ये है, यही अहंकार तुम्हारी असली तरक्की का दुश्मन है। वही अहंकार जो तुम्हें सीखने से रोकता है, जो तुम्हें झूठे भरोसे में जीने पर मजबूर करता है और तुम्हारी भीतर की महानता को दबा देता है। इस किताब में लेखक रायन हॉलिडे हमें ले जाते हैं एक गहरे सफर पर, जहां हम सीखते हैं अपनी असली पहचान को समझना, सफलता को संतुलन से संभालना और असफलता से निकलकर विकास करना बिना अहंकार के। तो तैयार हो जाओ अपने अहंकार से सामना करने के लिए, एक ऐसी आवाज के साथ जो तुम्हारे दिमाग को हिला देगी और तुम्हारे दिल को जगा देगी, क्योंकि अब समय आ गया है अपने भीतर की उस आवाज से मिलने का जो कहती है मैं अब अहंकार से नहीं, महानता से जीऊंगा। यह है ईगो इज द एनिमी। चलो शुरुआत करें। बदलाव की इस क्रांति के साथ तुम्हारे अंदर एक आवाज है, एक शांत लेकिन तेज आवाज जो कहती है मैं कुछ खास हूं, मेरे अंदर गजब का पोटेंशियल है, मुझे इस दुनिया को बदलना है। और तुम उस आवाज पर यकीन कर लेते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है यही तो है तुम्हारा जुनून, तुम्हारा सपना, तुम्हारी पहचान। लेकिन रायन हॉलिडे कहते हैं शायद ये तुम्हारा आत्मविश्वास नहीं बल्कि तुम्हारा अहंकार है। अहंकार जो खुद को असली समझता है, जो तुम्हें ऊंचा दिखाता है लेकिन भीतर से खोखला कर देता है। ईगो हमेशा दो काम करता है, एक या तो तुम्हें सच्चाई से दूर ले जाता है, दो या फिर तुम्हें बाकी दुनिया से ऊपर दिखाने लगता है। तुम सोचने लगते हो मैं सबसे बेहतर हूं, लोग मुझे समझ नहीं पा रहे, मैं तो इस दुनिया का अगला चमत्कार हूं। और यहीं से शुरू होता है विनाश, क्योंकि यही अहंकार तुम्हारी सीखने की शक्ति को खा जाता है, तुम्हारी विकास की राह को बंद कर देता है और सफलता को भीतर से चुपचाप तोड़ता है। रायन कहते हैं ईगो इज द एनिमी ऑफ व्हाट यू वांट, ईगो इज द एनिमी ऑफ मास्टरिंग अ क्राफ्ट, ईगो इज द एनिमी ऑफ रियल सक्सेस। यह किताब तुम्हारे अंदर की उस आवाज का पर्दाफाश करेगी जिसे तुम आज तक आत्मविश्वास समझते आए हो, पर जो असल में ईगो का नकाब है। तुम्हारा अहंकार तुमसे कहता है बस थोड़ा और सीख लो, फिर दुनिया तुम्हारे कदम चूमेगी। लेकिन सच्चाई यह है, अहंकार तुम्हें वास्तव में सीखने से रोकता है, क्योंकि अहंकार कहता है मैं तो पहले से सब जानता हूं। और यही सबसे बड़ा झूठ है जो हम खुद से बोलते हैं। ईगो सिर्फ एक चीज चाहता है, मान्यता, तारीफ और सराहना। चाहे तुम उसके काबिल हो या नहीं, ईगो को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बस ताली चाहिए। वो हर वक्त चाहता है कि लोग उसे देखें, उसे माने, उसे पूछें। लेकिन जो लोग असली महानता तक पहुंचते हैं वो सबसे पहले अपने अहंकार को खत्म करना सीखते हैं। ईगो तुम्हें शॉर्टकट दिखाता है, ईगो तुम्हें आराम के दायरे में रखता है, ईगो तुम्हें यह यकीन दिलाता है तुम खास हो बिना मेहनत के। रायन हॉलिडे कहते हैं लोगों को प्रभावित करना और वास्तव में प्रभावशाली होना दोनों बहुत अलग बातें हैं। अगर तुम्हें सच्चे ग्रेटनेस तक पहुंचना है तो तुम्हें दिखावा छोड़कर भीतर से बदलना होगा, पूरी तरह से। तो अब सवाल यह है, क्या तुम अपने अहंकार को पहचानना चाहते हो? क्या तुम सच में उस रास्ते पर चलना चाहते हो जहां केवल ग्रेटनेस है? तो ये किताब है उस सफर का नक्शा। तैयार हो जाओ खुद को जीतने के लिए। कभी सोचा है तुमने एक छोटी सी जीत के बाद क्यों महसूस किया अब तो मैं रुकेगा नहीं? या फिर जब किसी ने तारीफ की तुम्हारा दिमाग क्यों आसमान छूने लगा? ये सब अहंकार के लक्षण हैं जो हर इंसान के अंदर चुपचाप एक्टिव रहता है। रायन कहते हैं ईगो एक भ्रम पैदा करता है, एक झूठा सपना जहां तुम हकीकत से नहीं अपने बनाए हुए सच में जीने लगते हो। तुम्हें लगता है तुम तैयार हो, पर तुम सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंट हो। तुम्हें लगता है तुम विजनरी हो, लेकिन असल में तुम बस सपने देख रहे हो। ईगो का असली चेहरा क्या है? घमंड, खुद को ज्यादा समझना, तारीफ की भूख, तुलना और अंदर छिपा हुआ डर जो दिखावे में बदल जाता है। सबसे खास बात, ये सब धीरे धीरे चुपचाप होता है, बिना तुम्हें पता चले। जब भी लगे कि तुम खास हो तो खुद से कहो तुम नहीं हो, और जब लगे कि तुम पहुंच गए हो तो याद रखो अभी बहुत दूर जाना है। शायद ये सुनकर तुम्हारा ईगो चिढ़ जाए, लेकिन याद रखो
सच हमेशा अहंकार से बड़ा होता है। तो अब सवाल यह है, क्या तुम मास्क पहने रहना चाहते हो और अपनी असली पोटेंशियल से दूर रहना, या फिर मास्क उतारकर एक असली योद्धा बनना चाहते हो जो खुद को जीतने के लिए तैयार है? तुमने सुना होगा, जो ज्यादा बोलता है वो कम सीखता है, और ये लाइन अहंकार के गाल पर सीधा थप्पड़ है। जब हम नए होते हैं तो हम खुले दिल से सीखते हैं, लेकिन जैसे ही ईगो अंदर आता है हम सीखना बंद कर देते हैं। ईगो कहता है, तू तो एक्सपर्ट है, तू सब जानता है, तू किसी से कम नहीं। और यही सोच बन जाती है एक अदृश्य दीवार जो तुम्हें नए आइडियाज, नए लोगों और नए अनुभवों से दूर रखती है। रायन हॉलिडे कहते हैं, जिसे तुम पहले से जानते हो उसे सीखना असंभव है। सोचो जरा, अगर एक गिलास पहले से भरा है और तुम उसमें और पानी डालते रहो तो क्या होगा? सब बाहर बह जाएगा। उसी तरह जब तुम्हारा दिमाग ईगो से भर जाता है तो उसमें कोई नया ज्ञान नहीं टिकता, सब कुछ बेकार चला जाता है। इसलिए अगर तुम्हें सच्ची महारत चाहिए तो सबसे पहले तुम्हें अपना ईगो खाली करना होगा। तो बताओ, क्या तुम फिर से सीकर बनना चाहते हो? क्या तुम अपने ईगो से मुक्ति पाकर असल सफर की शुरुआत करना चाहते हो? अगर हां, तो याद रखो, सबसे बड़ा योद्धा वही होता है जो हर दिन खुद को सीखने के लिए छोटा मानने की हिम्मत रखता है। आजकल हर किसी को लगता है, मैं कुछ बड़ा कर रहा हूं, मैं दुनिया को इंप्रेस करना चाहता हूं। लेकिन रायन हॉलिडे एक सीधा सवाल पूछते हैं, क्या तुम सच में कर रहे हो या सिर्फ बातें बना रहे हो? यह सवाल ईगो की जड़ पर चोट करता है। मान लो तुम किसी स्थिति में हो, कोई तुमसे असहमति करता है या तुम्हें कोई चुनौती देता है, और तभी तुम्हारा ईगो चिल्लाता है, मैं साबित करके दिखाऊंगा, मैं छोटा कैसे दिख सकता हूं। वही ईगो जो हर बार तुम्हें रिएक्शन मोड में धकेल देता है। लेकिन रायन हॉलिडे कहते हैं, रिएक्ट करना ताकत नहीं होती, शांत रहना, देखना और समझकर कदम उठाना ही असली शक्ति होती है। ईगो कहता है, तुरंत जवाब दो, दिखा दो तुम क्या हो। लेकिन ग्रेटनेस कहती है, रुको, समझो और सोच समझकर जवाब दो। ईगो तुम्हारे हाथ से निर्णय छीन लेता है और तुम्हें इंपल्सिव बना देता है, और जब तुम इंपल्सिव होते हो तब तुम सबसे ज्यादा कमजोर होते हो। रायन लिखते हैं, जो इंसान सोचता है कि उसे सब आता है वो सुनना बंद कर देता है, और जो सुनना बंद कर देता है वो बढ़ना भी बंद कर देता है। तो जब भी तुम्हारा ईगो कहे तू बेस्ट है, तो तुम्हारे अंदर की सच्ची आवाज कहे, शायद नहीं, और इसलिए मुझे और सीखना है। हर दिन तुम्हारे पास एक मौका होता है, या तो रिएक्ट करो और ईगो को फ्यूल दो, या फिर पॉज करो और विजडम को बिल्ड करो। सोचना बंद करो, मैं एक दिन बहुत बड़ा बनूंगा, मैं सबसे अलग हूं, मैं दुनिया को बदल दूंगा। क्योंकि जब तुम सिर्फ नतीजों का सपना देखते हो और प्रक्रिया से दूर हो जाते हो, तब ईगो चुपचाप दिलो दिमाग पर कब्जा कर लेता है। रायन हॉलिडे कहते हैं, ईगो तुमसे मेहनत छीन लेता है और बस ट्रॉफी का नशा देता है। ईगो कहता है, तुम डिजर्व करते हो, तुम खास हो, तुम शॉर्टकट ले सकते हो। पर जो सच्चे लेजेंड्स होते हैं वो ईगो को नहीं, डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। ईगो चिल्लाता है, देखो मुझे, लेकिन अनुशासन कहता है, अपने लिए काम करो, चाहे कोई देखे या ना देखे। रायन लिखते हैं, हमें सीखना होगा कि कैनवस सिग्नेचर से ज्यादा मायने रखता है, मतलब तुम्हारा काम ज्यादा जरूरी है, ना कि तुम्हारा नाम। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, ईगो का रास्ता चुनो और सपनों में ही जिए जाओ, या ग्रेटनेस का रास्ता चुनो और असली विरासत बनाओ। क्योंकि असली योद्धा ट्रॉफी के लिए नहीं लड़ते, वो लड़ते हैं अपने कर्तव्य, अपने मूल्यों और अपनी आत्मा के लिए। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब कोई और ग्रो करता है आई तो तुम्हारे अंदर कुछ जलता है? तुम कहते हो, मैं उससे बेहतर हूं, उसने कैसे कर लिया और मैं क्यों पीछे हूं, मैं भी प्रूव करके दिखाऊंगा। ये आवाज तुम्हारी नहीं, तुम्हारे अंदर छिपे ईगो की होती है, जो तुम्हें कंपैरिजन के जाल में फंसा देती है। रायन हॉलिडे कहते हैं, ईगो शुरू वहीं होता है जहां कंपैरिजन जन्म लेता है। जब तुम दूसरों से अपनी वैल्यू कंपेयर करते हो तभी ईगो का दरवाजा खुलता है। ईगो तुम्हें कहता है, दुनिया को तेरी ग्रेटनेस दिखनी चाहिए, लेकिन सच्चाई कहती है, तुम्हें खुद को समझना सबसे जरूरी है। जरा सोचो, अगर एक पेड़ हर वक्त ये सोचे कि पास वाला पेड़ ज्यादा स्ट्रांग क्यों है, तो क्या वो अपने रूट्स पर ध्यान दे पाएगा? नहीं, वो ग्रो करने के बजाय सिर्फ डर और हीनता में जलेगा, और ईगो उसके अंदर सड़न शुरू कर देगा। रायन लिखते हैं, सिर्फ एक कंपटीशन मायने रखती है, तुम और तुम्हारी पोटेंशियल के बीच की।
तो अगली बार जब ईगो तुम्हें कंपैरिजन का चश्मा पहनाए तो उसे तोड़ देना और कह देना, मैं किसी और से नहीं, सिर्फ अपने आज से बेहतर बनने आया हूं। जो इंसान अपनी ओरिजिनल पाथ पर चलता है वो दूसरों से नहीं टकराता, वो खुद से आगे निकलता है। उसका ईगो नहीं, उसका काम बोलता है। क्या तुमने कभी महसूस किया है जब तुम किसी आइडिया को लेकर बहुत जिद्दी हो जाते हो तो दूसरों की बातें तुम्हें परेशान करने लगती हैं? तुम्हारा मन कहता है मैं ही सही हूं, उन्हें कुछ नहीं समझ आता, मैं उन्हें साबित करके दिखाऊंगा। यह तुम्हारे अहंकार का भ्रम है जो तुम्हें खुले मन से सोचने से रोकता है और तुम्हें जिद और घमंड के जंगल में ले जाता है। रायन हॉलिडे लिखते हैं, अहंकार वो सुनाता है जो हम सुनना चाहते हैं, पर सच वो सिखाता है जो हमें जानना चाहिए। ईगो तुम्हारे कानों में फुसफुसाता है, तू सबसे होशियार है, तू दूसरों से ज्यादा इवॉल्व्ड है, और यहीं से तुम्हारी सीखने की शक्ति धीरे धीरे बंद हो जाती है। सच्ची महानता उन लोगों को मिलती है जो हर परिस्थिति में कहते हैं, शायद मैं गलत हूं, मुझे इसे और बेहतर समझना चाहिए। वे सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है ईगो से ज्ञान नहीं, विनम्रता से ज्ञान आता है। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम अहंकार का वो नकली आत्मविश्वास चुनोगे जिसमें कोई असली ग्रोथ नहीं होती, या फिर विनम्रता का वो कठिन रास्ता जिसमें तुम असली महारत हासिल करते हो? रायन कहते हैं, अगर तुम सीखने में विनम्र नहीं हो तो नतीजे तुम्हें विनम्र बनाना सिखा देंगे। ये लाइन एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि मुझे सब पता है। तो बुद्धिमान बनो और अपने सीखने का द्वार खुला रखो, क्योंकि ईगो हमेशा बोलता है पर ज्ञान सिर्फ चुप रहकर सुनने। अहंकार हमेशा तुमसे कहता है, दिखाओ, सबको साबित करो कि तुम महान हो, लेकिन असली आत्मविश्वास कहता है, शांत रहो, मुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। अहंकार को मान्यता चाहिए होती है, लेकिन आत्मविश्वास को बस काम चाहिए होता है। अहंकार सोशल मीडिया पर दिखावा करता है, आत्मविश्वास शांति से परिणाम देता है। बनाम रायन हॉलिडे कहते हैं, अहंकार चुराया गया होता है, आत्मविश्वास कमाया गया होता है। अहंकार दूसरों की बातों को चुराकर कहता है, ये मेरी सोच थी, मैं भी कर सकता हूं, लेकिन आत्मविश्वास कहता है, मैं कर चुका हूं, अब बोलने की जरूरत नहीं। तुम्हारे अंदर भी ये दो आवाजें लड़ती हैं। 1, अहंकार, तुझे मशहूर बनना है, सबको तेरी तारीफ करनी चाहिए। 2, आत्मविश्वास, तुझे बस अपना श्रेष्ठ देना है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। युद्ध बहुत सरल है। अगर तुम अहंकार का मुखौटा पहनोगे तो तुम्हारे काम में खोखलापन दिखेगा। अगर तुम आत्मविश्वास की जड़ में जाओगे तो तुम्हारी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली होगी कि लोग बिना तुम्हारे बोले ही तुम्हें नेता कहेंगे। जरा सोचो, क्या तुम दुनिया को प्रभावित करना चाहते हो या खुद को विकसित करना चाहते हो? अहंकार को बाहरी चमक चाहिए, आत्मविश्वास अंदर की रोशनी जगाता है। रायन हॉलिडे कहते हैं, ईगो तुम्हें सीखने नहीं देता। ईगो कहता है, मैं पहले से ही सब कुछ जानता हूं, मुझे किसी की सलाह या गाइडेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन यही ईगो है जो तुम्हें गुरु से दूर कर देता है, फीडबैक से चिढ़ दिलाता है और तुम्हारी ग्रोथ का दरवाजा बंद कर देता है। जरा सोचो, जब कोई तुम्हें सुधारने की कोशिश करता है, क्या तुम ध्यान से सुनते हो या ईगो तुम्हारे कान बंद कर देता है? क्या तुम झुककर सीखने को तैयार होते हो या बस दिखावे के लिए खड़े होते हो? वर्सिस रायन कहते हैं, जितना बड़ा ईगो उतना छोटा सीखने का दायरा। ईगो तुम्हें थोड़ा बहुत सम्मान तो दिला सकता है, पर लंबे समय में यही तुम्हारे साम्राज्य को खोखला कर देता है। ग्रैंड मास्टर, क्या तुम्हें याद है वो पल जब तुमने किसी की सलाह को सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि तुम्हें लगा मैं उससे बेहतर हूं? यही ईगो था जो तुम्हारा गुरु बन सकता था मगर बन गया तुम्हारा रुकावट। चेतावनी, जब तुम ईगो के साथ जीते हो तब तुम दुनिया को दिखाते हो कि तुम मजबूत हो मगर भीतर से टूटते जाते हो। तो हल क्या है? ईगो को शांत करो, खुद को एक सच्चा विद्यार्थी बनाओ, हर व्यक्ति में एक गुरु देखो और हर पल को एक मास्टर क्लास समझो। जिंदगी में 2 मोड़ होते हैं। पहला, अहंकार मोड़ जो कहता है मैं जानता हूं। दूसरा, सीखने वाला मोड़ जो कहता है मुझे और सीखना है। रायन हॉलिडे याद दिलाते हैं, जो लोग हमेशा विद्यार्थी बने रहते हैं वही लोग असली जीतते हैं। अहंकार चाहता है सम्मान,
विद्यार्थी चाहता है कौशल, अहंकार बोलता है देखो मुझे। विद्यार्थी कहता है मुझे दिखाओ, कैसे करते हो। एक सोचने वाली बात, हर बार जब तुम किसी कमरे में जाओ सोचो मैं यहां सीखने आया हूं, तो खाली नहीं निकलोगे, तजुर्बा, ज्ञान और मेंटर्स लेकर जाओगे। माइक्रो प्रैक्टिसेस जो अहंकार को मिटाएं। रोज किसी से पूछो आप ये कैसे करते हैं, फीडबैक मिले तो लिख लो, बहस मत करो, तारीफ आए तो कहो धन्यवाद। अभी भी बहुत सीखना बाकी है। अपनी जीत से पहले अपनी सीखें नोट करो। रायन हॉलिडे की एक गहरी बात, विद्यार्थी बने रहो, जीतते वक्त भी, खास तौर पर जीतते वक्त। जो लोग झुकने से डरते हैं वो कभी गहराई नहीं बनाते, पर जो लोग झुकते हैं वो जड़ें बनाते हैं, और जिनकी जड़ें गहरी होती हैं उनकी ऊंचाई भी ऊंची होती है। अब खुद से पूछो तुम क्या चाहते हो, सिर्फ सतही चमक या असली गहराई, तालियों का शोर या मास्टरी की शांति। वैसे अपने अहंकार से पूछो तू किस काम का, और अपने अंदर के योद्धा से कहो मुझे सिखाओ, मैं तैयार हूं। रायन हॉलिडे कहते हैं ईगो आत्मविश्वास नहीं है, ईगो एक भ्रम है। आत्मविश्वास कहता है मुझे पता है मैं कर सकता हूं। ईगो चिल्लाता है मैं तो पहले से ही सबसे बेहतर हूं। ईगो सच्चाई से डरता है, क्योंकि सच्चाई कहती है तुम परफेक्ट नहीं हो, तुमसे ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं और तुम अपने बहानों से अपना भविष्य। ईगो को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कान बंद कर लेता है और अंदर ही अंदर बड़बड़ाने लगता है लोग मुझे समझते नहीं, मैं सबसे अलग हूं, मुझे अंडर एस्टिमेट किया गया है। लेकिन असल ताकत सच्चाई से दोस्ती करने में है, क्योंकि ईगो तुम्हें बेहतर बनने से रोकता है, और यही कारण है कि वो तुम्हारा दुश्मन है। एक रियलिटी चेक लो, तुम कितना सीख रहे हो ये ज्यादा मायने रखता है, ना कि तुम कितना दिखावा कर रहे हो। ईगो ड्रिवन लोग थोड़ी देर तक ही अच्छे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग उनसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि वहां ग्रोथ नहीं होती, बस ड्रामा होता है। याद रखो, ईगो चाहता है कि तुम अच्छे दिखो, आत्मविश्वास चाहता है कि तुम अच्छे बनो। दुनिया सिर्फ उन्हीं को इनाम देती है जो सच्चाई से जुड़कर काम करते हैं, ना कि ईगो में डूबकर। तो अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो ईगो के साथ झूठी कहानी जियो, या फिर सच के साथ एक महान कहानी बनो। रायन हॉलिडे जोर से कहते हैं ईगो तुम्हें सुधारने से रोकता है, और सुधार ही एक वॉरियर का असली लक्ष्य है। हर दिन अपने ईगो से एक सवाल करो, तू सच्चाई से क्यों भागता है, और अपने दिल से एक वादा करो, सच ही मेरी असली ताकत है और मैं उससे भागने वालों में से नहीं हूं। क्या तुमने कभी सोचा है कि हम हर समय दुनिया को दिखाने में क्यों लगे रहते हैं? हर जीत, हर सफलता, हर उपलब्धि को जोर जोर से क्यों बताना पड़ता है? हम चुपचाप क्यों नहीं बढ़ सकते, बिना दिखावे के, बिना तालियों के? असल में यही है ईगो का एक और जाल। वो कहता है अगर लोगों ने नहीं देखा सन तो क्या फायदा उस सफलता का। ईगो को चाहिए बस मान्यता, सराहना और तारीफ, चाहे वो सच्ची हो या दिखावटी, उसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच्चाई ये है, असली विकास को दर्शकों की जरूरत नहीं होती। जो पेड़ सबसे ज्यादा फल देता है वो सबसे ज्यादा झुकता है। यही है विनम्रता की असली पहचान। अगर तुम्हें सच में ग्रेटनेस चाहिए तो अपने ईगो से कहना होगा मैं तुम्हारे अप्लॉज के लिए नहीं जीता, मैं अपने मिशन के लिए जीता हूं। जब तुम ईगो की कहानियों से बाहर आते हो तभी तुम अपनी असली कहानी लिखते हो, जिसमें तुम हीरो भी होते हो और खुद के ही हीलर भी। जिंदगी में बहुत कुछ बदलता है, पर अगर एक चीज बदल जाए तो पूरी दुनिया ही नई लगने लगती है, और वो चीज है तुम्हारा अंदर। लोग सोचते हैं कि नए कपड़े, नया शहर, नए रिश्ते उनकी जिंदगी बदल देंगे, लेकिन ग्रैंड सच्चाई ये है जब तक अंदर नहीं बदलता बाहर की हर चीज बस थोड़ी देर की खुशी देती है। जब तुम अंदर की सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ बिलीफ और सेल्फ वर्थ को जगा देते हो तो फिर तुम दुनिया से कुछ मांगते नहीं, तुम उसे डिजाइन करने लगते हो। तब तुम विक्टिम नहीं, क्रिएटर बनते हो। तुम कंप्लेन नहीं, कमांड करते हो। तुम डरते नहीं, दिशा बन जाते हो। तो आज अपने अंदर की शक्ति को जगा दो, क्योंकि एक बार वो जाग गई तो दुनिया झुकेगी और जिंदगी बदल जाएगी। अहंकार कहता है मुझे सब चाहिए और अभी चाहिए, लेकिन सेवा कहती है मैं देने आया हूं बिना किसी बदले की उम्मीद के। यही है असली रहस्य। ईगो इज द एनिमी का सार। जब तुम अपने काम को सेवा की तरह मानने लगते हो तो तुम्हारा अहंकार खुद ही पिघलने लगता है। लोग चाहते हैं सराहना, तालियां, नाम और शौर्य,
लेकिन तुम चुनो सिर्फ समर्पण, सिर्फ कर्म, सिर्फ शांति। लोग भागते हैं रोशनी के पीछे, लेकिन तुम बनो वो दिया जो खुद जलकर किसी और की रात को रोशन करे। लोग चाहते हैं ट्रॉफी, तुम बनो ट्रॉफी निर्माता। जब तुम किसी ऊंचे उद्देश्य के लिए काम करते हो तो तुम्हारा मैं छोटा पड़ जाता है और तुम्हारा कर्म बड़ा हो जाता है। जब तुम्हारा काम किसी की जिंदगी में रोशनी लाने लगे, जब बिना नाम के भी तुम्हारा असर महसूस होने लगे, तब समझ जाना अहंकार पीछे छूट गया है और तुम्हारी विरासत आगे बढ़ रही है। तो सुनो ग्रैंड सीकर, सेवा में वो शक्ति है जो तुम्हें भीड़ के शोर से बाहर निकालकर एक ऐसे मौन तक ले जाती है जहां सिर्फ सच्चाई होती है और तुम्हारा असली अस्तित्व। जब अहंकार नेतृत्व करता है तो हर वक्त तुम भाग रहे होते हो, लोगों से, तनाव से, उम्मीदों से, यहां तक कि खुद से भी। लेकिन जब उद्देश्य नेतृत्व करता है तो तुम रुक जाते हो और कहते हो, मैं यहां हूं, मैं इस रास्ते के लिए तैयार हूं। रायन हॉलिडे कहते हैं, अहंकार तुम्हें भटकाव देता है, लेकिन उद्देश्य तुम्हें दिशा देता है। अहंकार कहता है, मुझे सब कुछ आज ही चाहिए, लेकिन उद्देश्य कहता है, मैं बनने के लिए तैयार हूं, चाहे जितना भी समय लगे। जब तुम्हारा काम सिर्फ तुम्हारी छवि के लिए होता है तो तुम थक जाते हो, लेकिन जब काम किसी बड़ी वजह से होता है तो तुम जलते नहीं बल्कि चमकते हो। अहंकार पूछता है, लोग क्या कहेंगे? उद्देश्य पूछता है, मेरा काम किसकी जिंदगी बदलेगा? दोस्त, अहंकार एक दौड़ है जो कभी खत्म नहीं होती, लेकिन उद्देश्य एक यात्रा है जहां हर कदम में अर्थ छुपा होता है। ईगो हमेशा कहता है, मैं सबसे ज्यादा जानता हूं, लेकिन एक सच्चा लीडर कहता है, मैं हर किसी से कुछ ना कुछ सीख सकता हूं। रायन हॉलिडे लिखते हैं, जब ईगो ज्यादा बोलता है तब सीखना बंद हो जाता है, और जब सीखना रुकता है तब ग्रोथ भी रुक जाती है। जो लीडर हर वक्त तारीफ चाहता है वो भीतर से डरा हुआ होता है, लेकिन जो लीडर आलोचना को भी एक तोहफे की तरह स्वीकार करता है वो सच्चा और मजबूत होता है। ईगो कहता है, मुझे स्पॉटलाइट चाहिए, लेकिन ग्रेटनेस कहती है, स्पॉटलाइट तब मिलेगी जब तुम्हारा काम खुद चमकेगा। असली ग्रेटनेस वो है जो दूसरों को भी साथ लेकर चलती है, जो दूसरों की सफलता से जलता नहीं बल्कि इंस्पायर होता है। वो ग्रेटनेस जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए सोचे, वही स्थायी होती है। दोस्त, सच्चा लीडर वो नहीं जो सबसे आगे दिखना चाहता है, बल्कि सच्चा लीडर वो है जो पूरी टीम को आगे ले जाए, खुद पीछे रहकर भी। ईगो के साथ तुम सिर्फ बॉस बन सकते हो, लेकिन सेवा और विनम्रता के साथ तुम लेजेंड बन जाते हो। जिंदगी का एक गहरा राज है, जब हम अपने अहंकार के पीछे भागते हैं तो जिंदगी हमसे दूर चली जाती है, लेकिन जैसे ही हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं, जिंदगी खुद हमारा हाथ पकड़ लेती है। रायन हॉलिडे कहते हैं, जो लोग हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं वो कभी किसी चीज को गहराई से महसूस नहीं कर पाते। और यही सच है, ईगो हमें हर चीज पर हक जताने पर मजबूर करता है। ईगो कहता है, तुम सबसे अलग हो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, तुम कभी गलती नहीं कर सकते। लेकिन यही सोच हमें जिंदगी से दूर कर देती है। जैसे जैसे हम ईगो को छोड़ते हैं वैसे वैसे हमारे भीतर शांति आती है, स्पष्टता आती है और एक गहरी आजादी का अनुभव होता है। ईगो वादा करता है कि वो तुम्हें सुपर ह्यूमन बना देगा, लेकिन असली आजादी तब मिलती है जब तुम सिर्फ ह्यूमन बनते हो, सच्चे, सरल और खुले दिल वाले। दुनिया तुम्हें तभी सुनेगी जब तुम बोलने से पहले समझने की कोशिश करोगे, और ये तभी होगा जब तुम्हारा ईगो थोड़ा शांत होगा। तो दोस्त, अपने ईगो को जमीन पर रखो और देखो कैसे जिंदगी तुम्हें आसमान तक ले जाती है। तो दोस्तों, अगर तुम यहां तक आ गए हो तो एक बात याद रखना, तुम सामान्य नहीं हो, तुम एक जागृत आत्मा हो। तुमने ईगो इज द एनिमी को सिर्फ पढ़ा नहीं, उसे महसूस किया, अंदर तक उतारा और अपनी सोच को एक नया आकार दिया। अब तुम समझ चुके हो, सफलता दिखावे में नहीं, सेवा में है, ग्रोथ ट्रॉफी नहीं, आत्मिक बदलाव है। और अहंकार तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है। तुमने जाना, जो झुकता है वही सच में बढ़ता है, जो देता है वही असली में जीतता है। इस दुनिया में सब कुछ पाया जा सकता है, लेकिन सच्ची शांति और असली शक्ति तभी मिलती है जब तुम अपने अहंकार को जीत लेते हो। अब समय है अपने अहंकार को धन्यवाद कहने का और फिर उसे अलविदा कह देने का। जिंदगी तुमसे बस एक बात कहती है, सच्चे बनो, विनम्र बनो, असीम बनो। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गया है
तो इसे लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो, मैं अहंकार नहीं, विनम्रता चुनता हूं। मैं हूं तुम्हारा ग्रैंड मास्टर। फिर मिलेंगे एक नए ज्ञान, नई यात्रा और नई जागृति के साथ। तब तक याद रखना, जब तक तुम खुद पर काम करते रहोगे, इस दुनिया तुम्हारे लिए काम करती रहेगी। जय हो साधकों।